लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट कैसे बना, उसी से आगे हम लोग रिपीट करेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तीन अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने दिया है, हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। सभी का डिफरेंट अलग अलग उन लोगों ने अपना अपना पॉलिटिकल व्यूज दिए हैं स्टेट के ओरिजिन को लेकर के, स्टेट किस तरह से बना और स्टेट का ओरिजिन किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का स्टार्ट विद द अजम्पशन दैट मैन लिव्ड ओरिजिनली इन अ स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर मीन्स एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि प्रॉपर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें हम ये बोल सकें कि हम लोग सिविलाइज्ड थे, हमारे पास कुछ प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस था, नथिंग वाज देयर। और इसीलिए कहा जाता है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हम लोग सेल्फ सेंटर्ड थे। अब सेल्फ सेंटर्ड थे तो जरूरी हो जाता है कि हम इस सेल्फ सेंटर्ड से बाहर निकलें, जो कंडीशन है। और इसीलिए उस टाइम पर तक ये था कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने अपनी एक जो नेचुरल राइट्स हैं उन चीज़ों को होल्ड किया हुआ था। अब नेचुरल राइट्स में ये चीज़ें कभी भी क्लियर नहीं थी कि नेचुरल राइट्स में हमें क्या करना है क्या नहीं। और कई बार देखिए सबसे ज़रूरी होता है ह्यूमन नेचर इन चीज़ों को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, उसमें सबसे ज़रूरी है हमारा सेल्फ, खुद को। तो अगर हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अगर उस पर कोई अटैक करता है तो वो जो अटैक है वो हम लोगों के लिए अनबेयरेबल है। इस कंडीशन में इन चीज़ों से बचने के लिए जो चीज़ कही जाती है, माना जाता है कि हम ही लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। अब देखिए इसमें जो सबसे ज़रूरी पहले वाला जो है हॉब्स का। तो हॉब्स के अकॉर्डिंग हॉब्स को ऐसा उनका ऐसा मानना है कि उनके जो ओरिजिनल व्यूज हैं वो हैं कि ह्यूमन नेचर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक क्रूअल और सेल्फिश होता है। और इसी कारण जब हम लोग वाइल्ड लाइफ में रहते थे उस टाइम पर हमारे बीच में हम लोग इसी चीज़ को मानते थे कि जो ज़्यादा पावरफुल है, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, जो पावरफुल है, वो चीज़ को ले सकता है, वो ले ले। अग्रेशन, एंगर, ये सारी ऐसी चीजें थी अकॉर्डिंग टू हॉब्स कि हम लोग बाय नेचर सेल्फिश होते हैं। और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में नहीं रहकर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पावर, अग्रेशन, गुस्सा, इन चीजों को बहुत ज्यादा, ये सारी एक इमेजिनरी थॉट्स हैं। ऐसा नहीं है कि एज इट इज था और इसी तरह से हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ हॉब्स का एक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने दिया है कि भाई स्टेट कैसे बना होगा। तो ये सिर्फ उनके व्यूज हैं कि स्टेट इस तरह से बना होगा, क्योंकि जिस टाइम पर हमारे पास लॉ नहीं था, सिस्टम नहीं था, डेफिनेटली हम सिस्टमैटिक लाइफ में नहीं रहते थे। अब अगर सिस्टमैटिक लाइफ में नहीं रहते थे तो फिर क्या कॉन्सेप्ट था, तो उनके हिसाब से एक वाइल्ड लाइफ वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया है कि उस टाइम पर ह्यूमन नेचर के ही ऐसा था कि हम लोग वाइल्ड लाइफ में रहते थे। तो इसीलिए उन्होंने इसी चीज को आगे बोला है कि जब इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है और इस चीज से हम एक टाइम के बाद डिस्टर्ब होने लगे, हम हर एक चीज से परेशान होने लगे, उस सेल्फिशनेस के साथ हमारा रहना और सरवाइव करना अनबियरेबल हुआ, तभी जाकर हम ही हमारी ही सोसाइटी के कुछ लोगों ने पीस ढूंढने के लिए और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह का एक कॉन्सेप्ट लिया जिसे कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, हम ही लोगों के कुछ ऐसे लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि हमारे ही पावरफुल लोगों के बीच हमने कुछ चीजों की उनसे डिमांड की। डिमांड किस चीज की? राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू लाइफ। क्योंकि लिबर्टी हमारे पास था, हमें लिबर्टी उस टाइम तक नहीं चाहिए था, हमारे पास तो अनलिमिटेड लिबर्टी था, रूल्स तो थे ही नहीं, लॉ भी नहीं थे। अब जब ये चीजें नहीं थी तो हमें क्या चाहिए वहां पर? भाई हमें इन चीजों की प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि आपके लिए सिर्फ लिबर्टी हो जाना इनफ नहीं होता है। आपको बहुत सारा फ्रीडम दे दिया जाए, दैट्स नॉट इनफ। इसके साथ अब हमें प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे राइट्स वहीं सिक्योर हैं जहां हम उसके पीछे कुछ ड्यूटीज हों, ड्यूटीज हमारी प्लस अदर्स की, अदरवाइज हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। और यही रीजन था कि राइट टू प्रोटेक्शन और राइट टू लाइफ के कारण इन दोनों चीजों की, राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये दो ऐसी चीजें थी जिसका हॉब्स ने जो कंडीशन बताया है उस टाइम पर इन दोनों चीजों को किसी भी तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ था। तो इसीलिए ये माना जाता है कि ये जो एक तरह का अग्रेशन था, इसी अग्रेशन ने एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया सोसाइटी के जो लोग थे
मीन्स वी कांट से सोसाइटी दैट टाइम इवन, क्योंकि वो वेल डेवलप्ड नहीं था, तो सोसाइटी ना बोलकर हम एक लोगों का झुंड बोल सकते हैं, एक तरह का एक प्रॉपर कम्युनिटी बोल सकते हैं, जिन लोगों ने आपस में ही कुछ स्ट्रांग लोगों के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो लोग उन्हें राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी, इन दो चीजों की प्रोटेक्शन की गारंटी दे, है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज है वो है कि हॉब्स ने जो ह्यूमन नेचर को जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो एज इट इज हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट सेल्फिश बाय नेचर, वी आर नॉट क्रूअल, वी आर नॉट ऑलवेज, वी डोंट वांट अग्रेशन, डेंजर, इस तरह की चीजें बाय नेचर हम लोग उन चीजों से थोड़ा अलग है। इसीलिए सेम थॉट के लिए जॉन लॉक ने अपना थोड़ा एक डिफरेंट मैनर में उस चीज को लिखा है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को टाइम पीरियड भी बताया था, थॉमस हॉब्स का जो टाइम पीरियड है वो 15 to 88 का है, और जॉन लॉक का है जो 1632 to 1704। ये उन्होंने उनकी जो बुक है सेकंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इस पे उन्होंने क्लियर किया कि एक्चुअली सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ होगा। मींस यहाँ पर क्या हुआ होगा ही वाला कॉन्सेप्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली यही हुआ था, क्योंकि वी डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट, वी कांट हम लोग यहाँ नहीं बोल सकते, हम किसी तरह से उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते एग्जैक्टली यही हुआ है और स्टेट बना है। जैसे लास्ट तो जो दो थ्योरीज हमने पढ़ी थी, डिवाइन लॉ और एक था आपका फोर्स थ्योरी, दोनों में भी एक अजम्पशन है एक तरह का कि हाँ इस तरह से चीजें हुई होंगी, बट हम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है, हम उसे प्रूफ नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली सेम हुआ था। हर एक पॉलिटिकल थिंकर ने अपने व्यूज रखे हैं कि मे बी इस तरह से स्टेट बना है ना। अब जैसे कि जो हॉब्स ने ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब किया है, उससे टोटली डिफरेंट जॉन लॉक ने किया है। लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज वन ऑफ द पीस ऑफ एस, मीन्स हम लोगों को बाय नेचर अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक कि बाय नेचर ह्यूमन बीइंग बहुत सेल्फिश नहीं होते हैं, हमें सिंपली पीस चाहिए। हम लोग किस तरह से रहना चाहते हैं? हम लोग ऐसे रहना चाहते हैं जहां पर कि हम लोगों की चीजें मेंटेन रहे, हमारे राइट्स का वॉयलेशन नहीं हो, पीसफुली हम लोग रहना चाहते हैं विद अ सोसाइटी। ऐसा नहीं है जिस तरह से हॉब्स ने जो जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया है, जिस तरह का अलग से उन्होंने बताया है कि नहीं इस तरह से ह्यूमन नेचर होता है, ये चीजें नहीं। हम लोगों को एक तरह से men were bound by law of nature and possessed certain natural rights, but there was the absence of an agency to interrupt and implement of law of nature, so men agreed to create a common authority. Okay, means यहाँ पर सारी चीजें हैं, बट क्या है, एक ऐसी चीज नहीं है जो पर्टिकुलर लॉ को इम्प्लीमेंट कर सके और उसके अकॉर्डिंग हमें एक सिस्टम में रहना सिखा दे। और क्योंकि मेन अग्रीड टू क्रिएट अ कॉमन अथॉरिटी, क्लियरली ही मेंशन कि यहाँ पर हम लोग उस चीज के लिए टोटली अग्री थे, क्योंकि इस तरह के लाइफ में जो वाइल्ड लाइफ था उसमें सरवाइव करना हम लोगों के लिए मुश्किल था। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक कि हम लोग उन सभी चीजों के लिए अग्री करते थे, और इसीलिए एक टाइम के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हम ही में से हम ही लोगों ने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, और जिन चीज़ों को सोसाइटी में रहने वाले हर एक पर्सन ने एक्सेप्ट किया, और इसी कारण आज की डेट तक हम लोग रूल्स रेगुलेशंस के बगैर नहीं रह सकते। एक दिन के लिए आप सोच कर देखिए कि हमारे कंट्री में किसी तरह का रूल नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, हम लोग वी आर टोटली क्वालिफाइड, सिविलाइज्ड, एवरीथिंग, सब कुछ हम लोग सीख चुके हैं, हमें पता है सिस्टम क्या होता है। उसके बाद भी अगर सिर्फ एक दिन के लिए अगर हम ये मान लें कि हमारे यहाँ कोई लॉ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, देन हम लोग फिर से वही जो हजारों साल पुराना जो सिस्टम है वहीं पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाय नेचर थोड़ा बहुत जो हॉब्स ने कहा है वो सही है ना। क्योंकि हम लोग पीस तो चाहते हैं, बट कितने लोग पीस चाहते हैं सोसाइटी के? यहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं है, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का जो ह्यूमन नेचर है पर्सन टू पर्सन चीजें बदल जाती हैं। इसीलिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल उस चीज का ये है कि हमारे ही बीच के लोग क्रिमिनल्स होते हैं, है ना, वो लोग कहीं अलग से नहीं आते हैं। मीन्स यहाँ पर हर तरह की वैरायटी में आपको लोग मिलेंगे, इसीलिए जरूरी है कि उस पीस को मेंटेन करने के लिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने अग्री किया उस चीज के लिए कि हम लोग एक, अगर किसी चीज को लेकर लॉ बनाया जाता है, सिस्टम बनाया जाता है, तो उस चीज को सभी लोगों ने मिलकर एग्री किया। नेचर एंड रोल ऑफ द स्टेट, इसमें जो रूसो का जो कॉन्सेप्ट था, रूसो का कॉन्सेप्ट भी आप लोग सुन लीजिए।
रूसो का ये मानना है कि रूसो ने ये बोला है कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो हमारी विल के कारण हुआ है, जनरल विल जिसे कहा जाता है। क्योंकि जनरल विल मींस लोगों की इच्छा, आम पब्लिक ने जब ये चाहा कि इस तरह का अगर कोई हम स्टेट बनाना चाहते हैं, कोई सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो उस सोसाइटी के पीछे एक मिनट जो कॉन्सेप्ट है वो सुन लीजिए आप लोग। रूसो ने जो कहा है वो उनका ये मानना है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके पीछे जो है वो है जनरल विल, और ये जो जनरल विल है ये हम सभी लोगों का है। मींस जनरल विल का मतलब ही ये होता है अकॉर्डिंग टू रूसो की भाई सभी लोग मिलकर क्या चाहते हैं। अब क्या एक व्यक्ति या कुछ लोग अगर ये चाहते कि हम स्टेट चाहते हैं, हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, हम लोग एक प्रॉपर डिसिप्लिन वाली सोसाइटी चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल था कि कुछ लोग मिलकर इसे कर लें और कुछ लोग मिलकर करने से ये चीज़ें पूरी भी हो जाएं? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसीलिए किया गया। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो रूसो का जो कॉन्सेप्ट है उनका ये मानना है कि देखिए जब तक सभी लोग उस चीज के लिए एग्री नहीं करते, तो क्या हमारे लिए जो लॉ या सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने किया या जो सिस्टम हम बनाना चाहते थे वो बन जाता या एप्लीकेबल हो जाता, हो सकता था, पॉसिबल था क्या? नहीं। मीन्स अगर उस टाइम पर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में अगर 1000 लोग हैं मान लीजिए या 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग में से अगर 1000 डिनाई करते हैं देन इट्स ओके, हम फिर भी ये मान लेंगे कि वो जनरल विल का पार्ट है। बट अगर उसमें से आधे लोग भी डिनाई करते तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो पाता, है ना। इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला जाता है अकॉर्डिंग टू रूसो कि हम सभी लोगों की इच्छा, जनरल विल जिसे कहा जाता है, उस जनरल विल के अकॉर्डिंग कि सभी लोग ये चाहते थे कि एक टाइम के बाद सभी लोग उस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ से इतना इरिटेट हो चुके थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह का कॉन्सेप्ट जो भी बताया गया है या जो भी कॉन्सेप्ट था उस चीज को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाए। जब सभी लोगों ने उस पर अग्री किया देन डेफिनेटली क्या हुआ, एक टाइम के बाद जो रूल्स रेगुलेशंस बनने लगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सोसाइटी के लोगों ने अपने मनमाने राइट्स, एक वर्ड है इसे हमेशा याद रखिएगा, जब भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप याद करें इस चीज से याद करिएगा कि हमारी जो मनमाने राइट्स थे, जो हमारी एक्स्ट्रा फ्रीडम थी, जो अनलिमिटेड लिबर्टी था, उससे हमें कंट्रोल किया गया। क्योंकि वो अनलिमिटेड लिबर्टी कभी भी हमें ग्रोथ नहीं दे सकता। अनलिमिटेड लिबर्टी विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट पंक्चुअलिटी वी कांट सर्वाइव। ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, वी आर सेल्फिश, हम लोग सबसे पहले अपना कंफर्ट चाहते हैं, चाहे उसमें हमारा नुकसान हो जाए, इसीलिए जरूरी होते हैं कुछ लिमिटेशंस हमारे ऊपर हों। और अकॉर्डिंग टू रूसो उन्होंने भी ये माना कि नहीं, अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमें एक्सेप्ट करेंगे तो सभी लोग अगर मिलकर करेंगे तो इसमें सभी का ग्रोथ होगा, और उस ग्रोथ को एक्सेप्ट करते हुए सभी लोगों ने मिलकर इस तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्ट किया। तो यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो थ्योरी है वो हॉब्स ने, जॉन लॉक ने और रूसो ने दिया है, और इन तीनों ने ह्यूमन नेचर को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। जैसे हॉब्स ने कहा है वी आर क्रूअल, और जॉन लॉक का डिफरेंट है सिनेरियो टोटली कि वी वांट पीस। एंड जॉन लॉक के अलावा रूसो का जो कहना है, उनका ये मानना है कि हम लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, वी आर सोशल, मीन्स हम लोग एक दूसरे पे, एक दूसरे की इच्छाओं पर हमारी डिपेंडेंसी है, और हम लोग उस विल को सपोर्ट करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और उसी का परिणाम है, उसी का रिजल्ट है कि हम लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज को ऑप्ट किया, और उसी के कारण आज हम लोग एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह पा रहे हैं। देखिए, नेचर एंड रोल ऑफ स्टेट, state has always been center of the particular pronounced analysis to such an extent that politics is often understood as the study of the state. Two key debates on the state. First, focus, देखिए यहाँ पर nature and role of the state, focus to need for the state and the basic of political obligations. Second, concern the nature of the state power. यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का जो रोल है या जो अगर हम बात करते हैं नेचर की, तो स्टेट क्यों चाहिए, क्या है स्टेट, क्या जरूरी, क्या रोल है स्टेट का। फोकस द नीड फॉर द स्टेट एंड द बेसिक ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एक ऐसा वर्ड है कि अगर हम इसे हटा दें, लीगल सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, अगर इन चीजों को हम आज भी अपनी लाइफ से इस पर्टिकुलर शब्द को हटा दें, तो वी विल बी कन्वर्टेड इन अगेन इन वाइल्ड लाइफ।
फिर से हम उसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना, हमें टाइम ही नहीं लगेगा। आपके डिग्रीज, आपका ये सिस्टम, आपकी एजुकेशन, आपका डिसिप्लिन कहीं कोई मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों के पीछे जो सबसे ज्यादा काम करता है पावरफुली या स्ट्रांगली, वो होती है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। आज एक छोटा सा सिग्नल भी हम क्रॉस करते हैं तो हमें फाइन पे करना है, बट अगर वो नहीं होगा तो हम लोग एक यूज टू हो जाएंगे उन चीजों के लिए कि नहीं, वी विल नॉट फॉलो। मीन्स यहाँ पर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एक ऐसा शब्द है जो हम सभी को एक कंट्रोल्ड लाइफ देता है और उस कंट्रोल्ड लाइफ में जीने के लिए अप्रिशिएट करता है। तो यहाँ पर, और सेकंड है आपका कंसर्न द नेचर ऑफ द स्टेट पावर। स्टेट पावर अगर नहीं है देन डेफिनेटली वी कांट सर्वाइव, क्योंकि एक बहुत अच्छा वर्ड है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर बार आप लोग सुनते हैं, हर बार हम ये सुनते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सारी चीजें हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पर कब तक? जब हमारे ऊपर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, हमारे ऊपर स्टेट है, हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, हमारे ऊपर लीगल सिस्टम है, हमारे ऊपर लॉ है, तब तक। अदरवाइज फिर से हम उसी वाइल्ड लाइफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर से स्टार्ट करते हैं जो भी चीज़ें रिमेनिंग हैं। आज आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा सा पार्ट हम लोगों का, जो पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर चल रहा था उसका बाकी था, तो आई होप सभी को समझ आया होगा। आप सभी लोगों को आज मैं पॉलिटिकल साइंस का जो आपका असाइनमेंट है वो मैं ग्रुप पर आज शाम को शेयर करती हूँ, और सभी लोग मुझे उसे शेयर करेंगे लिखकर। जिसको डाउट हो मुझे शाम को कॉल कर लेना, अभी नहीं प्लीज, है ना। थैंक यू। थैंक यू मैम।